एक कहानी है गगनपुर गांव की, जहां पर बहुत सारे लोग रहते थे। वहीं एक दिन उस घर में लखन का परिवार रहता था। उसके पिताजी गांव के प्रधान थे और वह बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। और लखन भी काफ़ी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति था। वह लोगों की बहुत मदद करता था। एक दिन उनके घर में कुछ घटना घट जाती है। अरे 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 बाबूजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। आपने तो पहले बताया ही नहीं। अरे बेटा, मैं तुझे बताने ही वाला था कि मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ बेटा। लखन के पिताजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगी और वह दिन प्रतिदिन बीमार होते गए। और बहुत ज़्यादा बीमारी के कारण वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। और काफ़ी देर समझाने के बाद लखन उनसे सारी बात पूछ लेता है कि उन्हें कौन कौन सी दवाइयाँ चाहिए। और वह देरी नहीं करता है, वह तुरंत ही बाजार की ओर जाने लगता है। लखन दवाइयाँ लेने के लिए तो शहर की ओर जा रहा था, लेकिन शायद उसे कुछ पता नहीं था कि जंगल में एक बहुत ही विषैला और बहुत ही बड़ा बिच्छू आ जाता है। और वह शिकार की तलाश में कब से इधर उधर भटकता है और वह शिकार की तलाश करता है। वह देखने में बहुत ही विशाल था। काफ़ी समय बीत जाने के कारण वह बिच्छू गहरे जंगलों में चला जाता है। और इधर लखन अपने पिता की दवाइयाँ लेने के लिए उस जंगल से होकर शहर के तरफ जाने लगता है। उसे कुछ पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। और वह धीरे धीरे करके उस जंगल को डरते डरते हुए पार करने लगता है। और कुछ ही दूर आगे जाने पर लखन को सामने आता देख उस बिच्छू को कुछ आहट होने लगता है कि कोई व्यक्ति उसके रास्ते पर आ रहा है। और वह भी धीरे धीरे अपने डंक को उठाए हुए और अपने शरीर में बिख भरे हुए धीरे धीरे वहाँ से जंगल की ओर जाता है। बिच्छू काफ़ी दिनों से बहुत ही भूखा था और वह काफ़ी गुस्से में भी था। वह धीरे धीरे करके उस जंगल में आगे बढ़ता है कि तभी अचानक लखन उसके सामने आ जाता है और लखन उसे देखकर डर जाता है। अरे अरे क्या है? अरे तो बड़ा सा बिच्छू है, ये मुझे मार डालेगा। अरे! लखन काफ़ी डर जाता है। वह डर के मारे बहुत ही तेज़ी से भागने लगता है। लखन को शायद यह पता चल गया था कि आज उसकी जान बहुत ही मुश्किल से बचेगी या फिर नहीं बचेगी। इसीलिए वह अपनी सारी ताकत लगा के वहाँ से भागता है। और बिच्छू भी काफ़ी दिनों से भूखा था, वह भी उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगता है और वह डंक उठाए उसके पीछे जाने लगता है। काफ़ी दूर भागने के बाद लखन थक जाता है। लखन के थकने का फ़ायदा उठाकर वह बिच्छू उसे मार डालता है। और मारने के बाद उसका सारा खून पी जाता है और वह पीने के बाद वहाँ से फौरन ही गायब हो जाता है। वह बड़ा सा बिच्छू लखन को मार डालता है और देखते ही देखते अगली सुबह गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे गांव वालों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरा बेटा कल मेरे लिए दवाइयाँ लेने के लिए गया था शहर, अभी तक नहीं लौटा है। किसी ने उसे देखा भाइयों तो मुझे बताओ, अभी वो रात से घर नहीं आया है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। लखन के पिताजी लखन को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी में हो जाते हैं और वह बहुत ही रोने लगते हैं। उनको रोता देख गांव वाले बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और उनसे रहा नहीं जाता है। आखिरकार उन लोगों का सब्र का बांध टूट जाता है और उनमें से एक गांव वाला उनसे पूछता है, अरे चाचा जी, अरे सुनने में आया है कि कल जंगल में एक बहुत बड़ा बिच्छू घूम रहा था। मुझे तो लगता है कि लखन को उसने खा लिया। दादाजी, आप नाराज ना होइए, लेकिन
यही सत्य है। मुझे लगता है इसीलिए वह गांव में भी नहीं दिखाई दिया। गांव वालों की ये बात सुनकर एक गांव वाला बिरजू वह बोलता है, अरे भाई, मुझे तो लगता है कि तू सही कह रहा है। कल जंगलों से कई आवाजें आ रही थी रे। मुझे तो लगता है कि लखन की जान चली गई है। लेकिन मुखिया जी, आप ही कुछ करिए। गांव वाले अपने अपने अंदाजे से सारी बात बता देते हैं मुखिया जी को और उन्हें बताते हैं कि कल उन्होंने भी जंगल में एक बड़े से बिच्छू को देखा, लेकिन उनकी जान बहुत ही सावधानी से बच गई, वरना वो लोग भी मारे जाते। वह लोग अपने आपस में प्लान बनाते हैं कि उस बिच्छू को कैसे ख़त्म करें और वह लोग तरकीब निकाल लेते हैं। काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद एक गांव वाला उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे उस बिच्छू को मारा जाए। मुखिया जी, हम आपके बेटे का बदला जरूर लेंगे, लेकिन हमें उसके लिए तरकीब निकालना पड़ेगा। हम लोग सारे लोग कल जंगल में चलेंगे और 2 लोग उसे पीछे से आके जला देंगे। गांव वाले कल के प्लान को लेकर पूरी तरह से सफल हो गए। वह 2 लोग आगे भाग रहे थे और बिच्छू उनको पीछे से दौड़ाता है और 2 लोग एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। बिच्छू उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने लखन की जान ली थी और गांव के 2 लोग आकर उस बिच्छू के पीछे से उसमें आग लगा देते हैं और वह बिच्छू काफ़ी तड़प तड़प के जलने लगता है। काफ़ी देर बीतने के बाद वह बिच्छू पूरा जल जाता है और जलने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। आखिरकार सारे गांव वाले उस बड़े से बिच्छू को मारकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनसे उसका पीछा छूट जाता है। गांव में फिर से खुशियां आ जाती हैं और गांव वाले काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, देखा आपने, हमने कैसे उस बड़े से बिच्छू को मार डाला, है ना दोस्तों? हाँ। अरे दोस्तों, हमारी वीडियो देखकर अच्छा लगे ना तो हमारे वीडियो को लाइक और हाँ, हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।